हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि फुल मून का उनकी फीलिंग्स पर क्या असर हुआ है। ठीक है, तो फुल मून का क्या प्रभाव पड़ा है उनके अंदर, उनके मन पे। ठीक है, क्या उनके एनर्जी पर प्रभाव पड़ा है, फुल मून का क्या इफेक्ट हुआ है उन पर, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फुल मून का क्या असर हुआ है उन पे। और ये रीडिंग जनरल रहेगी, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे। आपको ये रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। यह रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, यह रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट करेगी। ओके व्यूअर्स, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कोई पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। तो अगर कमेंट बॉक्स में आपको कोई ड्रीम टैरो की या मेरे नाम से कोई फेक आईडी बना के सेम प्रोफाइल पिक्चर ड्रीम टैरो का कॉपी करके आपको कोई व्हाट्सएप डिटेल्स या कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो एक फ्रॉड है, वो एक स्कैमर है, क्योंकि मैं कोई पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। ओके व्यूअर्स, और अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए चलिए देखते हैं यहाँ पे कि इस फुल मून का उनकी फीलिंग्स पर, उनकी भावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, a new start is coming. Okay, you and your loved ones are safe. Okay, don't let pride get in your way. Okay, ठीक है। तो व्यूअर्स, पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आती है कि इस फुल मून का उनकी भावनाओं पर, उनकी फीलिंग्स पर यह प्रभाव पड़ा है कि वो अब एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। यानी कि बीती हुई बातों को भुला के, लेट गो करके, या अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कॉन्फ्लिक्ट भी थे तो उनको भी साइड में करके वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। जैसे सब कुछ शुरू से शुरू करना हो, एक फ्रेशनेस हो, एक नएपन का एहसास हो, तो वो इस रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। या आपके साथ जो उनका कनेक्शन है, आपके साथ जो उनकी बॉन्डिंग है, वो उसे एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्होंने ये न्यू मून में ऐसी भावनाएं रखी होंगी, जब न्यू मून नहीं, फुल मून के वक्त उन्होंने ऐसी भावनाएं रखी होंगी कि काश सब कुछ दोबारा से शुरू हो जाता। तो यही चेंज उनकी फीलिंग्स में आया है कि अब इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करना है, एक न्यू बिगिनिंग चाहिए। ओके, एक नया न्यू स्टार्ट चाहिए। ओके, और पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को, मिस्टेक्स को या इश्यूज को लेट गो करने की ज़रूरत है। इस बात को ये समझ चुके हैं। साथ ही साथ इनकी फीलिंग्स पर प्रभाव पड़ा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये घबराते थे कि आप इन्हें छोड़ देंगे या इनका जो आपके साथ बॉन्ड है वो लूज कर जाएंगे, यानी कि वो लूज कर देंगे आपको और आप इनसे दूर चले जाएंगे या आपको खो देंगे। ऐसा कुछ डर इनको अगर बना रहता था, श्योर नहीं होते थे ये, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब इनको अंदर ही अंदर, या मैं कहूँ कि सबकॉन्शियसली या मन ही मन डीप डाउन कहीं ऐसा कॉन्फिडेंस मिला है या अश्योरेंस मिला है, श्योरिटी मिली है, कन्फर्मेशन मिला है कि वो जिससे प्यार करते हैं वो ट्रस्टेबल है, उस पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो उन्हें इस बात का भरोसा हुआ है कि वो आप पर अब भरोसा कर सकते हैं, आप रिलायबल हैं, आपकी बातों का ट्रस्ट किया जा सकता है। वो आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, आपके सामने वल्नरेबल हो सकते हैं, अपने इमोशंस को, अपने पेन को भी शेयर कर सकते हैं। आप उन्हें जज नहीं करेंगे। ओके, और कहीं ना कहीं यह मैसेज है, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो व्यूअर्स, कहीं ना कहीं अगर आप भी चिंता करते थे कि ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा या आप इस चीज़ में सेफ नहीं हो, आपको गुमराह किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो रहा है, तो मुझे ये लगता है व्यूअर्स कि अब आपको भी ये चीज़ रियलाइज़ होगी, या आप इस चीज़ को एज अ अश्योरेंस, एज अ कंफर्मेशन समझिए कि आप और आपके लव्ड वंस जो भी हैं वो सेफ हैं। अगर आपके घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं थी, किसी की तबीयत खराब थी, या आपकी खुद की तबीयत खराब थी, या किसी को लेकर आपको चिंता थी, करियर को लेकर चिंता थी, हेल्थ को लेकर चिंता थी, किसी की हेल्थ या आपकी अपनी हेल्थ या आपके पर्सन की हेल्थ, तो लगता है कि वो सेफ है, किसी टेंशन की बात नहीं है। अगर कोई ट्रीटमेंट या कोई इलाज भी चल रहा था तो बहुत जल्दी वो ठीक होंगे,
सेम गोज फॉर योर पर्सनस फैमिली। आपके पर्सन की फैमिली में अब अगर कोई ऐसा इशू था, हेल्थ इशू, उनको या उनके परिवार को, तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। और साथ ही साथ आप दोनों जो एक दूसरे पर भरोसा करने से अगर डर रहे थे कहीं ना कहीं, तो अब वो आपका भरोसा करेंगे कि वो आपके आगे कंप्लीटली ओपन अप हो सकते हैं, वल्नरेबल भी हो सकते हैं, कन्फेस भी कर सकते हैं, और ये सोचेंगे कि आप इन्हें जज भी नहीं करोगे। साथ ही साथ व्यूअर्स, यहाँ मुझे ऐसा भी लगता है कि आप भी इनके साथ इस लेवल का कंफर्ट, इस लेवल का, मैं कहूँगी कि इस लेवल का कंफर्ट और रिलैक्सेशन आप इनके साथ आप भी महसूस करेंगे। तो ये बदलाव आएगा आप दोनों के अंदर। साथ ही साथ व्यूअर्स, लग रहा है कि प्राइड की बात हुई है, यानी कि फुल मून इन लियो, डोंट लेट फुल मून इन कैप्रिकॉर्न लियो, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों के बीच ज़्यादातर ईगो क्लैशेस होते थे, यानी कि मुद्दा या कोई टॉपिक या कोई इशू इतना बड़ा नहीं होता था जितनी बड़ी आप लोगों की वो होती थी कि बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, ये पहले कौन झुकेगा, पहले कौन माफ़ी मांगेगा, मैं क्यों इनके पीछे आऊँ, ये मेरे पीछे आए, मैं क्यों चेस करूँ, मैंने थोड़ी प्रपोज किया था, या मुझे क्या पड़ी है। इस तरीके की बातें जब करना, ये दिखाता है कि आप लोगों को ईगो इश्यूज़ हैं। ये आपके पर्सन को हो सकता है, आपके पर्सन बहुत ईगो में, बहुत एटीट्यूड में अपनी गलती नहीं मानते थे, बहुत ईगो में या एटीट्यूड में होने की वजह से कहीं ना कहीं अपोलोजाइज नहीं करते थे, या रियलाइज होने के बाद भी अपोलोजाइज नहीं करते थे, और अपने ईगो को ज़्यादा वैल्यू देते थे, अपनी फीलिंग्स से ज़्यादा वैल्यू अपनी ईगो को, अपने एटीट्यूड को देते थे, कि वो नहीं झुकेंगे आपके आगे। अब चाहे उन्होंने सही किया हो या गलत, वो सामने से आकर कन्फेस नहीं करेंगे, या वो सामने से आकर पहला स्टेप नहीं लेंगे, आपको पहले से अप्रोच नहीं करेंगे। अगर आपको प्यार है, आपको चिंता है, आपको केयर है, तो आप आके इन्हें अप्रोच करें। कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशंस रहती थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि व्यूअर्स, इस फुल मून के बाद इनके अंदर, इनके स्वभाव में ये बदलाव आएगा कि थोड़ा अपने प्राइड को, अपने ईगो को थोड़ा रिड्यूस करेंगे, थोड़ा हटाएंगे, थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि इनको समझ में आएगा ये चीज़ कि ये जो ईगो है ये इनकी खुशियों के बीच में आ रहा है। यानी आप दोनों के यूनियन, आप दोनों की हैप्पीनेस के बीच में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। अगर ये सेम प्रॉब्लम आपके साथ थी कि आप भी रियलाइज़ नहीं कर पाते थे, लेकिन आप भी ईगो में चले जाते थे कि ठीक है, अब मेरे भी ना, अब बहुत हो गया, अब मैं भी बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, या मैं भी अब सामने से फर्स्ट स्टेप नहीं लूँगा या नहीं लूँगी। तो आप दोनों में से जिसको भी ईगो इश्यूज हो रहे थे, वो ईगो इश्यूज खत्म हो जाएंगे, या मैं कहूँ कि कम हो जाएंगे। ओके, अगर आपके पर्सन बहुत ईगो एटीट्यूड में रहते थे, चाहे ऊपर ऊपर से रहें, अंदर से इतना एटीट्यूड ना हो उनमें, वो भी मुझे लग रहा है कि अब कम होता हुआ नजर आएगा, बहुत लोगों के लिए खत्म होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो इस चीज़ को रियलाइज करेंगे दैट डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, यानी कि जो भी आपका अहंकार है, जो भी आपका एटीट्यूड है, उसे अपने प्यार के रास्ते में ना आने दें। इस चीज़ का उन्हें रियलाइजेशन ज़रूर होगा। ओके, यस, चलिए शफल करते हैं और इस डेक से, टैरो डेक से, और देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं और उनकी फीलिंग्स में क्या बदलाव आया है। इस फुल मून का उनकी भावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है, क्या असर हुआ है फुल मून का उनकी फीलिंग्स पर। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है व्यूअर्स, इन्होंने आपके साथ चीटिंग की, झूठ बोला, धोखेबाजी की, कुछ आपसे छिपाया, कुछ आपको मैनिपुलेट किया, क्योंकि चीटिंग वाली और बिट्रेयल वाली वाइब तो है यहाँ पे। जैसे किसी ने किसी को धोखा दिया है, किसी ने किसी से झूठ बोला है, चीटिंग की है, ऐसी एनर्जीज तो यहाँ पे हैं। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आप बहुत डिफेंसिव भी रहे हैं इस कनेक्शन में। ये हो सकता है कि एक बार के बाद आपने इन पर भरोसा करना बंद कर दिया हो, क्योंकि आपको इनकी बात का भरोसा होता ही नहीं हो। आपको ये लगता है कि ये सेम मिस्टेक्स रिपीट करेंगे, या इनकी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। तो हो सकता है आप बहुत डिफेंसिव हो गए हों, चाहे ये कुछ भी कहें, आप इजीली विश्वास करने को तैयार नहीं, ये भी बात है। जस्टिस, कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आप भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है, जो भी आप डिजर्व नहीं करते थे, जो भी अनफेयर आपके साथ हुआ है, या जो भी इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, वहां पर आपको जस्टिस मिलना चाहिए, आप ये सोचते हो। ठीक है, द फूल का कार्ड आया है फिर से। ये फूल का कार्ड जो है व्यूअर्स, ये नई शुरुआत को और न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। तो चलिए व्यूअर्स, देखते हैं कि और क्या उनके भावनाओं में असर आया है, उनके ऊपर क्या असर आया है, इस फुल मून का क्या प्रभाव पड़ा है। पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि उन्हें अपने
जो इन्होंने चीटिंग की या जो इन्होंने झूठ बोला या जो इन्होंने मैनिपुलेट किया, जो भी गलत जो इन्होंने किया आपके साथ, उस चीज़ का इनको रियलाइजेशन हुआ है प्रॉपर। इन्हें समझ में आया है कि इन्हें क्या नहीं करना था और इन्होंने क्या कर दिया। आपको चीट नहीं करना था या आपको मैनिपुलेट नहीं करना था, झूठ नहीं बोलना था, बातें नहीं छिपानी थी, थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं करना था, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं करना था इस कनेक्शन में। जो भी इन्होंने मिस्टेक्स की वो सब इनको रियलाइज़ हो रही हैं, इनको पता चल रही हैं। और ये इस फुल मून की वजह से हो सकता है कि डीप रियलाइजेशंस भी इनको हुए हैं। यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि समवेयर उनके अंदर ये बदलाव भी आ रहा है कि वो खुद भी अब नेगेटिविटी से या नेगेटिव लोगों से दूर होने का प्रयास करेंगे। जो इस कनेक्शन से जेलस है, जो लोग जो इस कनेक्शन में आप दोनों का मिलना नहीं चाहते, आप लोगों का यूनियन हो जाए, ऐसा नहीं चाहते हैं, या हमेशा गलत के लिए भड़काते रहते हैं, या अगर इन्फ्लुएंस करते हैं तो भी एक दूसरे से अलग होने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब वो ऐसे लोगों से खुद भी दूर रहेंगे, खुद भी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। जो लोग इस कनेक्शन के लिए अच्छा नहीं चाहते, या व्यूअर्स जो लोग स्पेसिफिकली आपकी बुराई करते हैं या आपके कैरेक्टर को जज करते हैं, ब्लेम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें। यहाँ पर व्यूअर्स उनकी भावनाओं में ये भी असर आया है कि उनको रियलाइज हुआ है कि जस्टिस सर्व होना चाहिए इस सिचुएशन में। ओके, गलत किया है तो कहीं ना कहीं जस्टिस भी सर्व होना चाहिए, यानी कि वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि जो भी इनजस्टिस हुआ है उसको ठीक किया जाए और इस सिचुएशन में जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। और हो सकता है कि वो रिक्वायर्ड, यानी कि जिन स्टेप्स की ज़रूरत है जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, सब कुछ फेयर करने के लिए, सब कुछ इक्वल करने के लिए, जिन भी स्टेप्स की ज़रूरत है वो ये स्टेप्स ज़रूर लेंगे। हो सकता है आपसे सॉरी बोलें, क्योंकि इसी तरह से आपको जस्टिस मिल सकता है। आपको एक्सप्लेनेशन दें, आपको सॉरी बोलें, चीज़ें जस्टिफाई करें आपको, और आगे के लिए आपको अश्योरेंस दें, और आपको वो बातें रिलायबल लगती हैं या नहीं उस हिसाब से आपको कन्विंस करें, सच बता के आपके आगे ट्रुथ रिवील करें। तो किसी भी प्रकार से वो आपको जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनको अब इस बात का पता है कि इस सिचुएशन में इनजस्टिस हुआ है और जस्टिस होना चाहिए। यहाँ पर व्यूअर्स फूल का कार्ड आया है। फूल का कार्ड न्यू बिगिनिंग्स को दर्शाता है, एक नई शुरुआत को, एक स्ट्रेस फ्री होके, केयर फ्री होके, पुरानी टेंशन्स को, पुरानी प्रॉब्लम्स को भुला के एक नई शुरुआत करने को दर्शाता है। और वही मैंने आपसे इस रीडिंग के स्टार्टिंग में कहा था कि अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यानी कि एक नई शुरुआत चाहिए इस कनेक्शन में, या इस कनेक्शन को एक और चांस मिलना चाहिए, एक और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यानी कि इन्हें एक और मौका देना चाहिए सुधरने का, बदलने का, या रियलाइज़ करने का। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड स्टार्टिंग में भी आया था, ये वाला कार्ड था, ये जो कह रहा था कि अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। और ये फूल का कार्ड भी बताता है कि उनकी भावनाओं में ये बदलाव आया है कि अब वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके साथ ही एक नई शुरुआत चाहते हैं, चीज़ों को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। ओके व्यूअर्स, आपके पर्सन के नाम में या आपके नाम में एल हो सकता है, ई हो सकता है, एस हो सकता है, MNRVYA, ये कुछ अक्षर हैं जो आपके नाम में या इनके नाम में हो सकते हैं। आइए चलिए मैं यहाँ पर कुछ डिवाइन मैसेजेस लेती हूँ। एक्चुअली एक ही मैसेज चाहिए मुझे, देखते हैं कि क्या गाइडेंस मिलती है आपके लिए। ओके व्यूअर्स, अगर आपके पर्सन बहुत गुस्से वाले थे ना, तो वो अपना गुस्सा भी अब कंट्रोल करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, प्रयास करेंगे अपना गुस्सा कंट्रोल करने का। ओके, क्या मैसेज है? ट्रस्ट। मैंने ऑलरेडी कहा था कि ना आप इन्हें ट्रस्ट कर रहे थे, ना ये आपको ट्रस्ट कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा होगा व्यूअर्स कि आप इन पर ट्रस्ट कर पाओगे और ये भी आपको रिलायबल लगेंगे, यानी इनकी बातें आपको झूठी नहीं लगेंगी, आप इन पर ट्रस्ट कर पाओगे और ये आपका भी ट्रस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ट्रस्ट दोबारा मेंटेन करने की ज़रूरत है, ये डिवाइन गाइड कर रहे हैं, इस तरफ आपको गाइड किया जा रहा है कि इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ये है कि ना आप उनकी बातों को सच्चा समझते हैं और ना वो आपकी बातों को सच्चा समझते हैं। दोनों एक दूसरे पर डाउट करते हैं, दोनों एक दूसरे पर डाउट करते हैं कि इसकी बात झूठी है या इसकी बात सच नहीं है, या इसकी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता, या फिर मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे नहीं है आपकी बात का भरोसा। तो ऐसी भावनाएं हैं, तो ट्रस्ट की कमी है इस कनेक्शन में, जो कि अब नहीं होगी। इस फुल मून के बाद ये असर ज़रूर आएगा इनकी भावनाओं में कि ये भरोसा ज़्यादा करेंगे डिवाइन पर भी और अपने प्यार पर भी और इस कनेक्शन पर भी। ओके, या मैं एक हैंड रिटन मैसेज लेती हूँ यहाँ पे। मैं ज़्यादा शफल नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ही कोई मैसेज मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। ओके, लेट्स सी क्या कार्ड आया है।
पास्ट मेमोरीज कनेक्ट अस। तो व्यूअर्स, आपने इनके साथ जो वक्त बिताया है, चाहे वो इस लाइफ में है या पास्ट लाइफ में आप लोगों ने इनके साथ वक्त बिताया है, ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो पास्ट में आपकी मेमोरीज़ हैं, जो भी आपने एक साथ पल बिताए हैं, समय बिताया है, वो आपको आज भी जोड़ के रखता है, आपको आज भी कनेक्टेड रखता है इनके साथ। आप दोनों का जो पास्ट है, जो आपने एक साथ बिताया है इस लाइफ में या इस लाइफ के बियॉन्ड, वो आज भी आपको जोड़े रखता है। ब्यूटीफुल। तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग रिलेटेबल रही है, हेल्पफुल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको 1% भी गाइड किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। ओके, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग एक्यूरेटली मैच हुई है, कुछ परसेंट हुई है, या बिल्कुल मैच नहीं हुई। आप मुझे कमेंट करके बताएं ज़रूर। ओके, और मैं कोई पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ, तो अगर कोई ड्रीम टैरो की फेक आईडी बना के या मेरे नाम से कोई फेक आईडी बना के ड्रीम टैरो का प्रोफाइल फ़ोटो कॉपी करके आपको कोई व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल देता है, तो उसका विश्वास ना करें। वो एक फ्रॉड है, वो एक स्कैम है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। ओके व्यूवर्स, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। चलिए मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। चलिए मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।